मोहब्बत होती है, बरकत होती है। नहीं, नहीं चाहिए मुझे, नहीं रहना था मुझे। ना मोहब्बत चाहिए, ना बरकत चाहिए, पैसा चाहिए जिसपे आप लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। बड़े साहब आए थे और उनके साथ वकील साहब भी थे। उन्होंने ये फैक्ट्री आपके नाम ट्रांसफर कर दी है। तुम सच कह रहे हो? जी। क्या है ये? जिस बाप को तुम इतनी बातें सुनाकर आई हो, इतना जलील करके आई हो, उसने कारोबार मेरे हवाले कर दिया। ये तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लगाई हुई आग थी। मेरे माँ बाप का घर खाकसार हो गया जल के। तौबा तौबा, इतनी गर्मी में खाना पकाना पड़ता है। ये मुलाजमा का बंदोबस्त कब होगा? वैसे अम्मी, यहाँ तो राशा चाची वाले मजे भी नहीं है। जब आपका दिल चाहता था उन्हें खाना बनाने का कह देती थी। याद तो आ रही होगी ना आपको? नहीं भाई, मुझे किसी की याद नहीं आ रही। बेफैज बदनीयत लोग, शुक्र है जान छुट्टी सबसे। चले आए हम ही खाना खाएं। ज़ीशान बेटा, मेरी जान आ जाओ, खाना खा लो, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। ये क्या हो गया इसको? ना ठीक से बात करता है, ना खाना खाता है। मुझे भी बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहा। मैं जब इसे हॉस्टल से लेने गया था तो एक दोस्त से मुलाकात हुई थी इसके। वो भी कह रहा था कि क्लास में नहीं जाता था। ये सारा कसूर ना उस चुड़ैल लैला का है। मेरे बच्चे पे झूठा इल्जाम लगा के उसका ज़हनी सुकून बर्बाद करके रख दिया इसने। मत याद दिलाया करो मुझे, कोफ्त होती है सुनकर। अच्छा चले आए, आके खाना खाएं। अच्छा, इस जिंदगी के अपने मजे बहुत एंजॉय करोगी। मसलन क्या फायदे? मसलन ये कि सुबह अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। जितना सोना चाहो तुम सो सकती हो। दूसरा, तुम्हें ड्रेसअप करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत कैजुअल आसान हो जाती है। जो पहनना है पहन लो। और तीसरा फायदा, अब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो वक्त जो जिंदगी की भागदौड़ में हमने गवा दिया, अब वो हम साथ गुजार सकते हैं। काश मैं आपके जितनी ऑप्टिमिस्टिक होती। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजूद कुछ बेकार सा हो गया। कोई पर्पस ही नहीं रहा जिंदगी का। अब तुम सेंटिमेंटल हो रही हो। पहला दिन है, इस जिंदगी की भी आदी हो जाओगी तुम। पुरानी आदत जिंदगी से जाएगी तो नई जिंदगी की आदत होगी ना। अच्छा बस करो, लैला के घर चलते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इतने गोरे चिकने लड़के की तो रैगिंग का मजा ही कुछ और है। शोर मचा दूंगा, बता रहा हूँ। शोर मचाएगा? मचा, शोर मचाओ ना। मैं तो क्या लड़की है कि मैं शोर मचाऊंगा और आवाम आ जाएगी? तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। ये तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लगाई हुई आग थी। मेरे माँ बाप का घर खाकसार हो गया जल के। अपा ये अब ज्यादती कर रही हैं। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा था। चलो तुमने ना चाहो, तुम्हारी बीवी ने तो चाहा था। खैर, अब्बा जी ने उन दोनों को भी निकाल दिया। अम्मी कैसी हैं अब? अब बेहतर हैं। अकेले हो गए मेरे माँ बाप। लेकिन ये सब हुआ कैसे है? अब तुम सुन के अब क्या करोगे? हमीद ने अपना हिस्सा ही अलग मांग लिया। बड़े साहब आए थे और उनके साथ वकील साहब भी थे। उन्होंने ये फैक्ट्री आपके नाम ट्रांसफर कर दी है। तुम सच कह रहे हो? जी। फिर कब से आप ज्वाइन कर रहे हैं फैक्ट्री? आज नहीं बल्कि कल आता हूँ। ठीक है, मैं फाइल लेके आ जाऊँ आपके पास? वो ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन चाहिए। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, आ जाओ। जी। जब आपने हमें इस घर से निकाला था ना अब्बा जी, तो मैं सोच के निकली थी कि इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगी। लेकिन अपनी जगह छोड़ना और अपना हक छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। इसलिए मुझे मेरा, अपने बच्चों का और अपने शौहर का हक चाहिए। पैसा कमाए मेरा शौहर और कब्जा करें आप, ये सिखाती हैं आपकी नमाज और रोजे आपको? तमीज से बात करो। बाप जैसे ससुर से बात कर रही हो।
और तुम्हारा शौहर बाद में था, पहले हमारा बेटा था। तमीज, बाप ही समझती थी मैं इतने अरसे तक इनको, लेकिन ये तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। ये तो घास से बैठ डाकू है जिन्होंने। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब्बा जी कहती थी इन्हें। और अरे जब वो बाप बन के नहीं दिखा रहे तो मैं इन्हें अब्बा जी क्या समझूं? हमीद इतना परेशान है, रात को उनकी नींद पूरी नहीं होती, ठीक तरह से वो खाना नहीं खा रहे। अगर उन्हें हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। अल्लाह ना करे, जो मुंह में हरा बके चली जा रही हो। बताए ना इसे। इनके लिए तुम अफसरदा थी, इनके लिए रो रही थी। इनके दिलों में जितना जहर भरा हुआ है ना, मुझे बहुत पहले इसे निकाल देना चाहिए था। जाओ यहां से। मैं अपने शौहर का जायज हक लिए बिना अब यहां से नहीं जाऊंगी। साथ रहो, मिलके रहो, मोहब्बत होती है, बरकत होती है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं रहना था मुझे। ना मोहब्बत चाहिए, ना बरकत चाहिए, पैसा चाहिए जिसपे आप लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। क्या बेटा? आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड। कैस, ये देखो मम्मी क्या कह रही हैं कि वो इस घर में आकर नहीं रह सकती क्योंकि ये उनकी बेटी का घर है। तुम इनसे कहो कि तुम भी उनके बेटे हो और इनका इस घर पे उतना ही हक है जितना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? खैरियत? मतलब अब सर में दर्द हो रहा है। आप लोग प्लीज बातें करें, हम मैं रेस्ट करता हूँ। हाँ जरूर। हो जाता है क्या इसको कभी कभी मिग्रेन? थोड़ा रेस्ट करेगा ठीक हो जाएगा। बेटा गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तुम जाके कैस को देखो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जो भी है हमें चलना चाहिए। तुम जाओ कैस को देखो। ओहो, क्या हो गया आप दोनों को? कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए पास्ता बनाया है। बेटा हम पास्ता बाद में खा लेंगे। चल यार डैडी थोड़ी देर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। असल में थोड़ी देर बैठ जाए, पास्ता खाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग चले जाएंगे। रहेंगे, तुम्हारा घर आते रहेंगे, खाते रहेंगे। क्या है ये? जिस बाप को तुम इतनी बातें सुनाकर आई हो, इतना जलील करके आई हो, उसने कारोबार मेरे हवाले कर दिया। हाँ तो ठीक किया, आपका हक बनता था। उन्हें तो पहले ही आपको दे देना चाहिए था। इतने हफ्ते जो हमने अजियत गुजारी है उसका मदावा कौन करेगा? बाप है वो मेरा, ये कारोबार उनका था। अगर वो चाहते तो मुझे एक फूटी कौड़ी ना देते। लेकिन निगत मैंने और तुमने जो बदतमीजी, जो बदजुबानी की है ना, उसकी नहुसत हमारे घर, हमारे कारोबार को कहीं निकल ना ले। क्योंकि दौलत तो आ गई हमारे पास, लेकिन दुआ करने वाले हाथों की बरकत नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। तो फिर मम्मी डैडी से इस तरह मिसबिहेव क्यों किया? नहीं है तबीयत ठीक मेरी, दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का। वो किसी नहीं है कैस, वो मेरे पेरेंट्स हैं। तुम उनसे बगैर कुछ कहे, बगैर ठीक से मिले, इस तरह कमरे में घुस आए जैसे तुम्हें उनका आना अच्छा ना लगा। तुम्हें पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई उनके सामने। बहुत फिक्र है ना अपने मम्मी डैडी की, जानती भी हो मेरे अम्मी अब्बा किस हाल में है। क्या हुआ उन्हें? अकेले रह गए। मतलब? बाजी को फोन किया था मैंने, उन्होंने बताया कि अमीद भाई, मजीद भाई, भाभी सब लोग घर से चले गए, मम्मी पापा तन्हा हो गए।
लेकिन क्यों? यार उन्हें लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ। ये सोचकर मेरा दिल बोझल हो गया है। कैसे मेरे अम्मी अब्बा उस घर में अकेले रह रहे होंगे जहां पर हम सब बहन भाइयों की आवाजें और कहके गूंजते थे। वो बिल्कुल वीरान और खामोश हो गया।